श्री कृष्ण कहते हैं, इस कथा को सुनने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। द्वापर युग का समय था। मथुरा और वृंदावन के बीच फैले हुए वनोपवनों में हर तरफ आनंद की गूंज थी। गोपियां श्री कृष्ण के नाम का जप करती, ग्वालबाल बांसुरी की तान में मग्न रहते और हरियाली के बीच गूंजती मुरली की ध्वनि से हर जीव जंतु सुख का अनुभव करते। किंतु उसी समय पृथ्वी पर अनेक प्राणियों का हृदय दुख और पीड़ा से व्याकुल था। कोई गरीबी से जूझ रहा था, कोई बीमारी से, कोई अपने प्रियजनों के वियोग से, तो कोई मोह और आसक्ति से पीड़ित था। एक दिन नंदगांव के समीप एक वृद्धा रोती हुई बैठी थी। उसका नाम मालिनी था। मालिनी का पति कई वर्षों पूर्व चल बसा था और उसका एकमात्र पुत्र भी बीमारी में प्राण त्याग चुका था। उसका घर उजड़ गया था और वह अकेले जीवन के बोझ को ढो रही थी। गांव वाले उसे भोजन दे देते, पर उसके हृदय का शून्य कोई नहीं भर पाता। वह अक्सर कहती, हे प्रभु, यदि आप सचमुच दयालु हैं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए, यह जीवन अब मेरे लिए बोझ है। श्री कृष्ण ने जब उसकी पुकार सुनी तो वे गोपेश्वर वन की ओर चलते हुए उसके सामने प्रकट हुए। नीले मेघ समान शरीर, पीतांबर धारण किए, मुरली हाथ में और आंखों में अमृत भरी करुणा। मालिनी ने जब उन्हें देखा तो अवाक रह गई। उसके शरीर से दर्द मानो एक क्षण में ही उड़ गया। उसने कांपते हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने जीवन में अनेकों कष्ट देखे हैं। यदि आप दीनदयाल हैं तो कृपा कर मुझे इस दुखद जीवन से मुक्ति दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, दुख से मुक्ति केवल मृत्यु में नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान में है। आज मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने मात्र से तेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे और जो भी इसे सुनेगा वह कभी दुखी नहीं रहेगा। मालिनी ध्यान से सुनने लगी। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले सतयुग में एक नगर था जिसका नाम शांतिपुर था। उस नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा सुरथ राज्य करता था। सुरथ अपने प्रजा के लिए पिता समान थे, लेकिन एक दिन अचानक उसके जीवन में तूफान आ गया। पड़ोसी राजा ने उसकी राजधानी पर आक्रमण किया और युद्ध में सुरथ हार गए। उसका राज्य छिन गया, प्रजा बिखर गई और वह राजा से दरिद्र बनकर वन में भटकने लगा। राजा सुरथ ने जीवन में पहली बार ऐसा दुख देखा। भूख से व्याकुल होकर कभी फल तोड़कर खाता, कभी नदी के किनारे बैठकर रोता। वह बार बार सोचता, मैंने प्रजा के लिए धर्म किया, दान किया, पर मुझे ही ऐसा दारुण दुख क्यों मिला। इसी प्रश्न से विचलित होकर वह एक दिन एक तपस्वी ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि का नाम था महात्मा धीरज। उनके आश्रम में शांति, संतोष और आनंद की धारा बहती थी। हर शिष्य प्रसन्न था, कोई लालच या दुख नहीं था। राजा सुरथ ने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैंने सब खो दिया है। राज्य, परिवार, वैभव सब छिन गया। बताइए, मैं इन दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। ऋषि धीरज ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, दुख का कारण बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि मन की आसक्ति है। राज्य हो या न हो, धन हो या न हो, यदि मन स्थिर और शांत है तो मनुष्य सदा सुखी रहेगा। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, इसे सुनने मात्र से दुख दर्द का नाश होता है। ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा। बहुत प्राचीन काल में एक साधु रहते थे। वे प्रतिदिन प्रभु का नाम जपते और संतोषपूर्वक जीवन बिताते। उनके पास न धन था, न वैभव, परंतु उनके हृदय में आनंद था। एक दिन उनके पास एक धनी व्यापारी आया, जो जीवन से अत्यंत दुखी था। उसने कहा, स्वामी जी, मेरे पास अपार धन है, पर घर में शांति नहीं। पुत्र विद्रोही हैं, पत्नी साथ नहीं देती, व्यापारी मित्र छल करते हैं। मैं दुख से व्याकुल हूँ।
साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख बाहर से नहीं, भीतर से है। प्रभु का नाम लो और जीवन को सेवा में लगाओ। व्यापारी ने पहले हंसकर टाल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसकी पीड़ा बढ़ी तो उसने साधु के वचन मान लिए। उसने रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जप शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, घर में कलह समाप्त हुई और उसके भीतर सुख का उदय हुआ। ऋषि ने राजा से कहा, देखो राजन, सुख दुख का कारण वस्त्र, राज्य, धन नहीं, इसका कारण मन है। जो मन प्रभु के चरणों में टिक जाता है, उसका दुख मिट जाता है। यही कथा सुनने और समझने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। राजा सूरत का परिवर्तन। राजा ने कथा सुनी और उसके हृदय में गहरा परिवर्तन हुआ। उसने संकल्प लिया, मैं अपना जीवन प्रभु की भक्ति और प्रजा की सेवा में लगाऊंगा। वह पुनः नगर लौटा और धीरे धीरे जनता का विश्वास जीतकर अपना राज्य वापस प्राप्त किया। पर इस बार उसके हृदय में आसक्ति नहीं थी। उसके पास राज्य था, पर मन शांत और संतुष्ट था। श्री कृष्ण की शिक्षा। मालिनी कथा सुनकर रोने लगी। उसके आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि आनंद और शांति के थे। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, माँ, देख, यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है। जब तक मनुष्य अपने सुख दुख को बाहरी वस्तुओं में ढूंढेगा, वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जो प्रभु के नाम को आधार बना लेता है, उसका हर दर्द मिट जाता है। जीवन की विपत्तियां मिटती नहीं, पर मन की शक्ति उन्हें तुच्छ बना देती है। मालिनी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे मृत्यु की नहीं, जीवन की चाह है। मैं आपके नाम का जप करूंगी और लोगों की सेवा में अपने शेष दिन बिताऊंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। उस दिन से मालिनी के जीवन में आनंद का प्रकाश फैल गया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि जो वृद्धा हमेशा रोती थी, अब हर समय गोविंद, गोपाल, मुरारी का जप करती और दूसरों को भी कथा सुनाकर उनके दुख हर लेती। कथा का फल। श्री कृष्ण ने कहा था, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन से दुख दर्द मिट जाएंगे। उसके मन में भक्ति का प्रकाश होगा और उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसलिए आज भी जो भक्त यह कथा सुनता है, उसके हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। यह थी श्री कृष्ण द्वारा कही गई वह अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।